नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में आज एक अच्छी पहल की गई है झारखंड सरकार की तरफ से कि झारखंड में अब दिव्यांग यूनिवर्सिटी का निर्माण होने जा रहा है। दिव्यांग यूनिवर्सिटी का निर्माण होने से जो दिव्यांगजन हैं, जो भी दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये अच्छी पहल है। वो अच्छी शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता के साथ यहाँ से अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अच्छी उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं। इसको लेकर आज झारखंड में दिव्यांग यूनिवर्सिटी का निर्माण होना है और हम सीधे जुड़ते हैं। मैम, दिव्यांग यूनिवर्सिटी का निर्माण होना है, उसमें कैसे आप देखती हैं इसमें झारखंड सरकार की ये जो पहल है? सर, ये तो हमारे लिए बहुत झारखंड के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें दिव्यांगों को हमारी शिक्षा की पावर को जो हमारे माननीय मंत्री जी चंपाई सोरेन जी ने समझा, क्योंकि ऐसे ये एक शिक्षा हमारी यही ताकत है जो हम समाज में अपने आप को एक सहभागी रूप में, एक इंडिपेंडेंट रूप में हम देखते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी, समाज के लिए एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि हमें समाज के अन्य लोगों के साथ भी एक समाज से समावेशी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल लोग भी हमें समझेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, चैप्टर जिसमें डिसेबल को डिफाइन किया गया है कि नॉर्मल बच्चों को समझाया जाए कि डिसेबल क्या है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। और साथ साथ ये भी बोलूँगी मैं, हमारे समाज को और हमारे जो इतिहास हमारे झारखंड ने अभी शुरुआत की है, वो जो बच्चे अलग अलग कैटेगरी के हैं, जो अलग अलग उनको वो माहौल नहीं मिल पाता, इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पाते पढ़ने के लिए, तो ऐसी जो भी इंस्ट्रूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है झारखंड में, इन्वायरमेंट बनेगा, ये हमारे लिए बहुत ही इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है सर के द्वारा, माननीय मंत्री के द्वारा, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीब की बात है कि जो बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब हमारे झारखंड में सारी सुविधाएं मिलेगी। ऐसे और कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या फिर कहीं कोई ऐसी संस्था है जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए खास तरह उस तरह से पढ़ाई करवाई जाती हो? सर, झारखंड में बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर डिसेबल को अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। जैसे ब्लाइंडनेस के लिए अलग है और जो मेंटल इलनेस के लिए अलग है। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे एक समाज में एक नहीं हो पाते। हम उनको बस ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंड से जज करते हैं, अगर वो मेंटल इलनेस है तो उनसे जज करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो अभी क्या हमारे ऑर्थोपेडिक है, वो सारी जगह मूव की वजह से नहीं जा पाते। अब क्या होगा कि एक सेम बिल्डिंग में सब कुछ हमें समानता मिलेगा, उससे हमारी एक तो अपने अंदर जो सोचने और समझने की डिसेबिलिटी को हम पहले वो जल्दी समझ पाएंगे, चाहे लोगों के बीच में हो, कि हमारा समाज एक है, हम भी, एजुकेशन भी एक है। और जो भी डिजिटल लिटरेसी की बात करें, वो ज़्यादा अभी ज़रूरी है हमें, क्योंकि उससे जुड़ा टेक्नोलॉजी इतना आगे चली गई है। पर झारखंड के दिव्यांग, अभी कुछ दिव्यांग है जो वो हासिल कर पा रहे, बाकी अन्य बच्चे पिछड़े लोग वही रह जाते। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि खासकर अगर यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो यूनिवर्सिटी में हर कैटेगरीज की पढ़ाई होती है, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स हो गए। ये जो यूनिवर्सिटी बनने वाली है उसमें किन किन विषयों की पढ़ाई होगी और किन किन स्किल डेवलपमेंट्स का ये किया जाएगा? यूनिवर्सिटी है, फ्रॉम द नेम इट रिफ्लेक्ट्स कि जो भी पढ़ाई होना है यूनिवर्सिटी में, जो होते आ रहा है सारा पढ़ाई होगा। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, BA, BSc, BCom, IA, ISc, ICOM, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, MA, MSc, देन इंजीनियरिंग, और आगे फिर निर्णय देते जाएंगे कि आगे कैसे फर्दर इसमें मूव करना। तो सारे तरीके का लॉ का भी होना है। हम लोगों ने ये भी सोचा है, लाइक इफ यू सी द नोटिफिकेशन, तो यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन जो हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट में वही डेफिनेशन है। तो जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होता है, इस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, सारा पढ़ाई होता है। झारखंड सरकार ने आज ये पहल की है कि दिव्यांग जनों के लिए कम से कम एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए झारखंड में। ऐसे लगभग कितने दिव्यांग होंगे झारखंड में अप्रॉक्स जो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं? सी दिस, एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि इट्स अ यूनिवर्सिटी विच इज़ इंक्लूसिव इन नेचर। इट्स नॉट ओनली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बट येस, ऑल काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटीज वुड बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, फोकसिंग देम। तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उनको जो ख्याल उनका रखना है सब तरीके से उनको दिया जाएगा, स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य है। और जैसे बात कर लें कि अभी जैसे स्कूलों में कुछ स्कूलें चल रही हैं जहाँ मुख्य बधिर की पढ़ाई होती है, जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ केवल अंधे बच्चे जो हैं, जो आँख से नहीं देख पाते, उनकी पढ़ाई होती है। तो इसमें हम आशा करते हैं कि झारखंड से बाहर के भी लोग आएंगे, बच्चे आएंगे। एग्जैक्टली, बाहर से, जहाँ से भी, ऑल ओवर नेशन
आएंगे बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, देयर इज नो रिजर्वेशन पर से कि केवल स्टेट ऑफ झारखंड के ही बच्चे रहेंगे। हाँ, कुछ रिजर्वेशन 50% जो रिजर्वेशन इज विच इज देयर एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो मिलेगा, लेकिन जो बाहर के स्टेट के बच्चे वो भी आ सकते हैं। अगर हमारा यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा किया तो इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो स्टेट ऑफ झारखंड प्रोवाइड कर रही है सारे सिटीजन्स को, एंड नॉट ओवर स्टेट ऑफ झारखंड, पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर रही है। एंड ये एक एग्जाम्पल है फॉर द अदर स्टेट्स कि स्टेट ऑफ झारखंड जो कि एजुकेशन में हमेशा अच्छा रहा है, वो अगर एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो ये एक मैसेज कन्वे करेगा एंड दूसरे स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में अगर विल सी तो ये नेशनल जो इशू है पर्सन विद डिसेबिलिटी को मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का बहुत बड़ा एक वेपन की तरह काम करे। वुमेन जो पहले देखा जाता था कि अच्छा घर संभालने वाली लेडी है ना, हाउस वाइफ, नाउ एक वुमेन को उसके पोजीशन, पावर, एक रुतबा के नाम से जाना जाता है। शी हैज़ हर ओन आइडेंटिटी। उसी तरीके से जब एम्पावर्ड हो जाएंगे सारे यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो देन दे विल बी नोन बाय देयर पोजीशन, पावर, देयर स्टेटस। तो मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ एंड आई होप अगर ये यूनिवर्सिटी सक्सेसफुली रन करता है और आपका, हमारा, सबका, सरकार का सपोर्ट होता है तो वो दिन दूर नहीं है। ये जो टॉपिक है इस पर लोग बात नहीं करते, इलेक्शन के टाइम भी बात नहीं करते हैं, एडमिशन्स के टाइम बात नहीं करते हैं, रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट में उसमें बात नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड आज की डेट में अगर सेंसस किया जाए तो 4 से 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड एंड उनका बहुत बड़ा पार्ट है इस कंट्री की सिटीजनशिप। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक स्टेट ऑफ झारखंड हैज़ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड टेकिंग मूव्स अकॉर्डिंगली। एंड आई थिंक I would definitely praise the move of our honorable minister, that is Champai Soren, to take an initiative to start establishment of such kind of universities. And with this establishment of this university, there would be some notification which would be guiding other universities which are already existing, universities which will be coming into existence, and in those universities as well accessibility right would be incorporated, and with that all universities would be empowered, because if law is there everyone has to follow it, be it any person. तो then जितने वाइस चांसलर्स है, रजिस्ट्रार है, प्रिंसिपल्स है, they have to follow that law. And कब तक बन जाएगा, बन के तैयार होगा? The laws तो already there. Right to Persons with Disability Act is there, 2016 is there. उसी के पर्सवेंस में यहाँ पे नोटिफिकेशन जो हमें कॉम्पेंडियम मिला है उसमें नोटिफिकेशन को रखा गया है जो ड्राफ्ट किया गया है। अगर सब कुछ सही चलता है तो आई थिंक हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर जो इतने एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं उसमें सहमति देने को, एंड वो जब आ जाएगा तो आई एम अ लॉयर एट झारखंड हाई कोर्ट एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ह्यूमन राइट्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज राइट, because I find that they are not been discussed, they are been sideline कर दिया जाता है उन्हें। तो उनके बारे में बात करना, उनके राइट्स के बारे में बात करना, that is my duty as a lawyer। and अगर स्टेट ऑफ झारखंड इस पर काम नहीं करेगी तो आई एज अ लीगल प्रोफेशनल आई विल टेक केयर ऑफ इट by filing public interest litigations. थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा कि झारखंड में अब दिव्यांग यूनिवर्सिटी जल्द ही धरातल पे उतरने वाली है, जिससे दिव्यांग जनों के लिए एक अच्छी पहल कर रहे हैं झारखंड सरकार, और इससे जो भी दिव्यांग है वो एम्पावर्ड हो सकेंगे, अपने स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।